माँ बनना खुद में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। वो परिवर्तन सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं बदलता, आपके जीवन शैली को बदल देता है, आपके रहन सहन के तरीके को बदल देता है। आप पहले क्या होते हो और बाद में क्या बन जाते हो, वो सारा जो एक परिवर्तन है वो एक छोटे से नन्हे से मेहमान के आने के बाद बदल जाता है। और अक्सर लोगों को ये कहते हुए आपने सुना होगा कि मदरहुड बहुत ही ऐसी जर्नी है, इट इज़ अ जर्नी ऑफ अ लव। आपको एंजॉय करना चाहिए उस मोमेंट पे और आपको जितना हो सके वो टाइम अपने छोटे बच्चों के साथ या अपने बेबीज़ के साथ स्पेंड करना चाहिए या बेबी के साथ स्पेंड करना चाहिए। बट समवेयर इट इज़ अ जर्नी वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। जो न्यू मॉम्स होती हैं उनकी जो रूटीन है या उनकी लाइफ है वो टोटली चेंज हो जाती है एंड दैट चेंज इज़ रियली ओवरवेलमिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। ये सच नहीं है कि वो छोटी सी जान जो हमारी ज़िंदगी में आती है और जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से हम करियर वाइज थोड़े पीछे चले जाते हैं। हाँ, अगर हम इस सिचुएशन को डील ना करें तो डेफिनेटली हम वो चीज़ फील करेंगे और सफ़र भी कर सकते हैं। बट अगर हम अपनी इस जर्नी को बहुत अच्छे से प्लान करें और बच्चों के साथ भी टाइम अच्छे से स्पेंड करें और साथ ही हम ध्यान दें कि जब हम अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर लेंगे तो हम अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छी तरह से तैयार रहेंगे, तो शायद हमें करियर में कोई भी पीछे नहीं रख सकता। तो आज मैं अपने उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करने वाली हूँ, उन चैलेंजेस को शेयर करने वाली हूँ जो हर माँ, चाहे जो जॉब कर रही हैं, चाहे जो होम मेकर हैं, चाहे जो अभी जस्ट न्यू मॉम बनी हैं, अभी वो फील करेंगी, और चाहे वो मॉम जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है मुझसे, उन्होंने ज़िंदगी के वो हर तजुर्बे और हर पल को देख लिया है और शायद उनको मुझसे भी ज़्यादा पता होगा, उनको भी शायद मेरे थॉट्स आज अच्छे लगें। और अगर नहीं भी लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके सजेशन दीजिए उन सारी न्यू मदर्स को जो अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर आप उन चैलेंजेस और कैसे हम उन चैलेंजेस को डील कर सकते हैं, उन चैलेंजेस की वजह से और इन छोटे छोटे मेहमानों की वजह से हमारी ज़िंदगी में जो चेंजेस आते हैं, उसके साथ हम इमोशनली, फिज़िकली कभी कभी स्ट्रेस में आ जाते हैं, इन सब बातों को अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं सो स्टे कनेक्टेड विद मी। A very warm welcome to all on my channel Megha on Motherhood and Family Wellness. First of all, I would like to thank each and every new member who are joining us, जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। आई होप आप लोगों को जब भी आप वीडियोस देखते हैं कुछ अच्छी ही इन्फॉर्मेशन मिलती हो, एंड डू कमेंट। अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो डू कमेंट, इफ़ नॉट देन प्लीज़ गिव सजेशंस, बिकॉज if we will make this two-way communication, this will definitely help us. आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज अ मदर। मुझे लगता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेरी मदरहुड जर्नी से पहले मिली होती तो शायद मैंने अपनी जर्नी को और भी अच्छे से एंजॉय किया होता। तो अपने एक्सपीरियंसेस को मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज की मदर्स जो सबसे ज़्यादा चैलेंज वो है हमारा करियर चैलेंज। करियर चैलेंज आफ्टर बीइंग अ मदर, oh my God, every woman is feeling, every woman is facing it because they are educated, they are highly qualified, but because they are in nuclear family, वो ऐसे families में हैं, like मैं भी एक nuclear family में हूँ जहाँ पर आप हो, आपके husband हैं और आपके बच्चे हैं, तो वहाँ पर वो अपने करियर के साथ उनका ऐसा होता है कि उन्हें बहुत challenges face करने पड़ते हैं। So what you have to do, आप अपने बच्चे के साथ enjoy करिए वो टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप अपनी स्किल्स को अपस्किल करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सम ब्यूटिशियन, मे बी यू आर some dress designer, maybe you are a teacher, maybe you are some engineer, maybe you are someone who want to do something artistic. आपको आर्ट करना अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग्स करना अच्छा लगता है, अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, आपको कुछ भी, मतलब आप पहले अपने तरफ देखिए, सोचिए कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, कौन सी स्किल आपको बहुत अच्छी लगती है। अकॉर्डिंगली, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट और बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन यू आर हैविंग राइट नाउ इन दीज डेज, आप उसे अपस्किल करिए, अपग्रेड करिए, उसे हर दिन आगे लेकर जाइए।
एंड दिस विल डेफिनेटली यू नो ब्रश अप योर नॉलेज. आपने जो भी पढ़ा है आज तक उसके टच में रहिए. दिन में 1 या 2 घंटा ज़रूर अपनी उस नॉलेज को ब्रश अप करने में लगाइए. एंड डोंट थिंक दैट राइट नाउ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे आपको कुछ अफेक्ट होने वाला है. नो, आपको कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला है. इफ़ यू विल अपग्रेड योर स्किल्स, if you are adding new skills to your talent, definitely when the right time will come, you can use, and people will recognize that yes, after being a mother, after having a gap of 10 year or 5 year or कोई भी वो gap हो सकता है, you are still you have all the potential. So it is the responsibility of mother to take care of the talent she is having. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दूँ, सो आई एम इन अ न्यूक्लियर फैमिली. मैं खुद न्यूक्लियर फैमिली में हूँ. मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम नहीं कर सकती हूँ. सो मैंने क्या किया जिससे मैंने अपनी नॉलेज को या अपनी स्किल को अपग्रेड किया. सो वन बुक, मैंने पहले तो ये सोर्सेज गैदर करना, इकट्ठा करना शुरू किए कि अगर आप अपने आप को सच में एक क्वालिटेटिव ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए. एंड आई फाउंड कि अगर मैं सच में अपने आप को एक क्वालिटेटिव ह्यूमन बीइंग बनाना चाहती हूँ, सो आई शुड गैदर नॉलेज. एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्ट नॉलेज, कि सपोज आई एम अ लाइफ साइंस स्टूडेंट तो मुझे सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइंस की नॉलेज होनी चाहिए. नहीं, मुझे लाइफ नॉलेज होनी चाहिए. आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट गुड ऑथर्स, जिनकी अच्छी किताबें हैं लाइफ के ऊपर, जिन्होंने लाइफ को समझा है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, हाउ टू बी पॉजिटिव. बिकॉज आफ्टर बीइंग अ मदर और आफ्टर स्टार्टिंग अ फैमिली बहुत ऐसे सिचुएशंस आती हैं जब आप नेगेटिव फील करते हो. एंड वुमेंस का मोस्टली ऐसा होता है कि सिचुएशंस वीक होती हैं तो वो खुद बहुत जल्दी ये फील करती है कि सब कुछ ही नेगेटिव है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. तो इन सिचुएशंस को कैसे डील करें, यहाँ पर आपके पार्टनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज जो आपके पार्टनर हैं उन्हें रियलाइज़ होना चाहिए कि अदर पार्टनर हु इज़ एट होम वो भी घर पे 24 घंटे बिजी है. एंड समटाइम उन्हें आप अप्रिशिएट करो, उनके काम को रिकॉग्नाइज करो कि दैट व्हाट दे आर डूइंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ ऑल्सो. उनकी ज़िंदगी में भी वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. उससे जो फीमेल्स हैं उन्हें अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि येस, जो काम वो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉट बच्चों के लिए बट पूरे घर वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो मेक देम रियलाइज, टेल देम दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिलती है. तो ये तो पार्टनर का रोल हो गया. बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मदर, एज अ पर्सन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आप को अच्छी इन्फॉर्मेशन से सराउंड करें. द मोमेंट यू स्टार्ट अपग्रेडिंग योर सेल्फ ना, आप फील करेंगे, आपके एक्शंस जो हैं आपके काम में भी वो रिफ्लेक्ट होगा. There are so many homemakers on YouTube जिनको मैंने फॉलो किया एंड आई फाउंड दैट they are doing superb things at home and I got the energy from them. मुझे उनसे एनर्जी मिली and I thought that yes, if they are doing, so why not I? So I also started this platform because I just want to be productive all the time. तो मैंने भी ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया. एट द सेम टाइम एज आई एम अ प्रोफेशनल टीचर, सो आई थॉट ओके, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, नॉट एन इशू. इफ़ आई वॉन्ट टू टीच, I will start tuitions at my place. मैंने वो स्टार्ट किया and that thing also made me positive and very confident, and I upgraded my knowledge at the same time. I learned so many things from kids. So बाय बीइंग, मैं घर पे रहते रहते ही मैंने बहुत कुछ उन बच्चों से सीखा, अपने इस काम से सीखा जो मैं यूट्यूब पे कर रही हूँ. सो आई फाउंड दैट येस, इफ़ आई विल सराउंड माई सेल्फ विद गुड पीपल, गुड इन्फॉर्मेशन, देन डेफिनेटली आई विल अपग्रेड माई सेल्फ. इफ यू आर स्टार्टिंग अ फैमिली, सो फर्स्ट 5 years डिसाइड समथिंग. लाइक अगर आप वर्किंग हैं तो आप उन 9 महीने में अपना जॉब तो कर ही रहे हैं, देन टेक अ ब्रेक, स्पेंड सम टाइम 2 years or 3 years or 4 years or 5 years, it's up to you, with your kid in a best possible way. Ask your project manager, your managers that provide me some work. I don't want salary, that handsome salary which you are offering me. I want some amount and some work which I can do at home within a window of a 3 or 4 hour, so that I can manage with my work and with my family.
तो आप इस तरह से वापस आइए वर्क फोर्स में अगर आप पहले से काम कर रहे हैं। बिकॉज द मोमेंट यू नो आप मैटरनिटी के बाद जब ऑफिस जाते हैं, देन अगेन आपके लिए इतनी स्ट्रगल होती हैं। बच्चे को पीछे छोड़ने का जो पेन है, आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। आप जब ऑफिस पहुंचते तो आप ये सोचते हैं कि जैसे ही काम खत्म होगा मुझे वापस सीधा घर में जाना है, वेदर मीटिंग हो रही हैं या डिस्कशंस हो रही हैं, आप इन्फॉर्म कर देते हैं कि मुझे बस अपडेट कर दीजिएगा। सो स्ट्रगल इज़ एंडलेस विद मदर्स और दोज हु आर एट होम, और उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया है मदरहुड का, और वो अभी उन्होंने प्रोफेशनल अपने आप को स्टार्ट नहीं किया था उन्होंने अपना करियर, तो नो प्रॉब्लम। आप अपने जर्नी को कुछ इस तरह से स्टार्ट करें कि आपकी जो भी स्किल है उसे आप ये सोच के चलिए कि ठीक है, फर्स्ट 3 years आई विल गिव टू माई किड, एंड देन फ्रॉम द थर्ड ईयर ऑन, जब मेरा बच्चा प्ले स्कूल में जाएगा, देन आई विल स्टार्ट अपग्रेडिंग एंड डूइंग समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू माई करियर और रिलेटेड टू माई स्किल मैं करूँगी, सो दैट विद इन 2 years आई विल regain so many things or upgrade myself in a way that if I will go for some work or if I will start my own work, so I would be able। सो कुछ इस तरह से अपने टाइम को डिसाइड करिए और यकीन मानिए कि बच्चे के साथ वक्त जो आप स्पेंड करते हैं घर पे, वो बहुत ही खूबसूरत तो होता है पर बहुत ज़रूरी भी होता है। बिकॉज एट होम, घर पे एक आप हैं और आपके पार्टनर हैं जो आपके बच्चों को गाइड कर सके इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। नॉट एनीवन एल्स इज़ एट होम। और एक और बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ऑल मदर्स जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, ये जो 9 महीने हैं, ट्राई टू यूटिलाइज इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। if you are getting time to spend with you and with your baby, so say best way में यूज़ करिए। अच्छी किताबें पढ़िए। कुछ बुक्स मैं लिंक कर रही हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक दोज वीडियोज़। कुछ ऐसी वुमेन होम मेकर्स की चैनल्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो सच में इतना खूबसूरत काम कर रही हैं एट होम, so that you can feel the positive energy which I felt, जो मुझे भी मिली है। So I want कि आप लोग भी उस एनर्जी को फील कर पाएँ। और जाते जाते मैं यही कहूँगी कि जितनी भी माएँ हैं उन सब को दिल से सलाम है। जो आप कर रही हैं वो सच में सेल्फलेस जॉब है, और माँ बन के ही पता चलता है कि माँ होना क्या है। और जाते जाते मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमसे मिलते रहिए। बाय बाय।